मूवी के स्टार्ट में पृथ्वी से दूर एक स्पेसशिप को स्पेस में दिखाया जाता है, जिसमें बज लाइटईयर एक अनजान प्लानेट पर जीवन की तलाश में जाता है। बज टकानी प्राम नाम के प्लानेट पर उतरता है और चेक करने जाता है। एक रोबोट मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करता है। उसके साथ उसकी पार्टनर अलीसा हॉथॉर्न भी होती है, एक नए कैडेट के साथ, जहां पर बड़ी बड़ी डालियां और कीड़े उन पर हमला कर देते हैं और वे किसी तरह बचकर शिप तक आते हैं। वे अपने शिप को स्टार्ट करके जाने लगते हैं, मगर शिप को डालियों ने जकड़ा हुआ था, इसलिए वह अनियंत्रित हो जाता है और एक पहाड़ की चोटी से टकराकर वह गिर जाता है, जिससे शिप का हाइपर स्पीड क्रिस्टल टूट जाता है और वे उसी प्लानेट में फंस जाते हैं। वे अपने सभी साइंस क्रू को हाइपर स्लीप से जगाते हैं। अब उन्हें वहां बसे 1 साल हो जाता है और वे सभी मिलकर हाइपर स्पीड क्रिस्टल बना लेते हैं, जिन्हें टेस्ट करने बज स्पेस में जाता है। ऑटो पायलट बज को बताती है कि आपको एक प्लानेट का चक्कर लगा के डिसेलरेशन रिंग से होके टिकानी प्राइम में वापस आना है 4 मिनट 28 सेकेंड में। बज हाइपर स्पीड से स्पेसशिप को उड़ाता है, मगर वह अनस्टेबल हो जाता है। वह किसी तरह अपने प्लानेट में वापस आता है। जब वह डियाज को देखता है तो वह पूछता है, तुम इतने बड़े कैसे हो गए हो? तब अलीसा उसे बताती है, यह सब टाइम डायलेशन के कारण हुआ। तुम्हारे 4 मिनट स्पेस में रहने के दौरान हमने यहाँ 4 साल 2 महीने गुजार दिए। वह कहती है, अब हमें यह सब बंद कर देना चाहिए। बज कहता है, मतलब हम सब यहाँ फंस गए हैं मेरी गलती की वजह से। जब अलीसा अपने कमरे में जाती है तब बज से कहती है, मेरी एंगेजमेंट हो गई है। जब बज अपने कमरे में जाता है तो वह देखता है कि अलीसा ने उसके लिए एक रोबोट फ्रेंड छोड़ा है, जिसका नाम सॉक्स है। सॉक्स बज से कहता है, स्टार कमांड ने मुझे तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ भेजा है। बज सोने चला जाता है। जब वह सुबह उठता है तो सॉक्स उसे पूछता है, मैं कुछ मदद करूं? तब बज उसे फ्यूल फंक्शन पर काम करने दे देता है और वह कहता है, मैं 4 साल बाद आऊँगा। जब वह स्पेसशिप में जाने लगता है तब अलीसा उसे रोकती है, मगर वह कहता है, यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है और मैं इन्हें घर पहुँचा के रहूँगा। वह स्पेस में जाता है, मगर वह मिशन में फेल हो जाता है, मगर वह कोशिश करता रहता है और समय तेज़ी से बीतता रहता है। बस जब वापस आता है तब वह देखता है कि अलीसा अब नहीं रही और उसने एक वीडियो मैसेज छोड़ा है बज के लिए, जिसमें वह उसे अपने पोती से मिलाती है और कहती है, माफ़ करना, मैं तुम्हें इस मिशन में अकेला छोड़ के जा रही हूँ। तभी वहाँ कमांडर बर्नसाइड आता है, जो बज को बताता है, वो तुम्हारा आखिरी मिशन था बज। हमने फैसला किया है कि अब हम यहीं रहेंगे और हमारे साइंटिस्ट ने एक लेज़र शील्ड बनाई है जो हमें हर खतरे से बचाएगी। बज अपने कमरे में चला जाता है, जहां पर सॉक्स उसे बताता है, मैंने फ्यूल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है और एक हाइपर स्पीड क्रिस्टल बना लिया है। बज कहता है, क्या यह काम करेगा? सॉक्स कहता है, लगता तो है, और बाकी तुम्हारे अगले मिशन में हमें पता चल ही जाएगा। तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आते हैं जो कहते हैं, आपका मिशन बंद हो रहा है तो हमें ये रोबोट बंद करना ही होगा। लेकिन बज उस रोबोट को लेके पीछे के दरवाजे से भाग जाता है और वे दोनों एक स्टार कमांड की स्पेसशिप चुरा के स्पेस में चले जाते हैं। बज 100% हाइपर स्पीड प्राप्त कर मिशन को पूरा करके अपने प्लानेट में वापस आते हैं, मगर उस प्लानेट में कोई नहीं मिलता। कुछ देर बाद इजी हॉथॉर्न अलीसा की पोती बज को छुपने कहती है कुछ रोबोट से, जो बज के शिप को मशीन द्वारा गायब करके रोबोट के शिप पर पहुंचा देता है। वह रोबोट अपने बॉस को वह शिप दिखाता है, जो एक और रोबोट नीचे भेजता है। इजी बज से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह बताता है, मैं यहीं रहता हूँ। इजी उसका नाम देखकर पहचान लेती है। बज सॉक्स से पूछता है, हम कितने दिन बाद आए हैं? वह बताता है, 22 साल 4 हफ्ते बाद। इजी अपने साथियों के साथ एक प्लान बनाती है कि सभी रोबोट को पावर ऊपर वाले शिप से मिलती है। हमें सबसे पहले शिप को नष्ट करना है, फिर उड़ते लड्डू में क्रिस्टल को लगा के यहाँ से निकलना है। वे हथियार ट्रक पर लादने जाते हैं, तभी एक रोबोट बज पर हमला कर देता है। उनके टीममेट उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तब बज को पता चलता है ये सभी नौसिखिए हैं। वे किसी तरह उस रोबोट को मार देते हैं। वे सब उस रोबोट के स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं, जहां बज कहता है, हमारा साथ यहीं तक था। वह अकेले उस रोबोट के शिप को नष्ट करने जाता है, मगर इजी और उसके साथी फिर से वहां आ जाते हैं। वे कहते हैं, तुम हमारे गाड़ी की चाबी लेके आ गए हो। मो गाड़ी की चाबी गिरा देता है, जिससे उसका बटन दब जाता है और गाड़ी आवाज़ करने लगती है, जिससे वहाँ सो रहे कीड़े जाग जाते हैं।
वे उन पर हमला करते हैं, मगर वे सभी एक प्लान बनाते हैं कि वे स्पेस सूट पहनकर उसका इनविजिबल मोड ऑन करके वहां से निकल जाएंगे। बज गायब होकर स्पेसशिप की तरफ जाता है और इजी अपने साथियों के साथ गाड़ी की तरफ जाती है। बज स्पेसशिप पर पहुंच जाता है, मगर वह बाकियों को इनविजिबल मोड का टाइमर के बारे में बताना भूल गया था। वे कुछ देर बाद उन कीड़ों को दिखने लगते हैं। मो डर के मारे सरेंडर मोड बटन अपने सूट का दबा देता है, जिससे वह गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। इजी और डार्बी उसे लुढ़काते हुए कीड़ों से बचकर बज के स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। बज स्पेसशिप को उड़ाकर स्पेस में चला जाता है, जिससे इजी को बहुत डर लगने लगता है। तभी रोबोट का लीडर उनके स्पेसशिप पे हमला कर देता है, जिससे वे नीचे उसी प्लानेट पर गिर जाते हैं। बज शॉक से पूछता है प्लेन कितना डैमेज हुआ। वह बताता है बस एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ है। अगर तुम प्लेन को फिर से उड़ाना चाहते हो तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी एक स्पेशलाइज्ड कैपेसिटर की। इजी कहती है आगे एक खदान है जहां पर हमें कैपेसिटर मिल सकता है। वे सभी खदान की तरफ जाते हैं। वे सभी कंट्रोल रूम में जाते हैं और सॉक्स कैपेसिटर ढूंढ कर निकालता है। मुंह से गलती से कुछ बटन दब जाते हैं, जिससे सिक्योरिटी लाइट में वे कैद हो जाते हैं। सिक्योरिटी लाइट को पावर मिलने वाली मशीन को तोड़कर वे वहां से निकलते हैं। मुंह को एक सैंडविच वाली मशीन दिखती है और मुंह सबके लिए सैंडविच ला के देता है खाने के लिए। सॉक्स को रिबूट पर लगा के वे सब स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। तभी रोबोट का लीडर जक उन पर हमला कर देता है। बज उसे अपने साथियों से दूर ले जाता है, जिससे उन्हें जक पर हमला करने का मौका मिल जाता है और वे उसे गन से धराशायी करके अपने शिप पर जाकर बैठते हैं। जक अपने शिप से कुछ रोबोट को नीचे भेजता है। वे अपने शिप को हवा में तैराने लगते हैं और रोबोट उनका पीछा करने लगते हैं। इजी कहती है आगे एक लावा की नदी है, हमें वहां जाना चाहिए। वे नदी की तरफ बढ़ते हैं। उनका शिप 100% रिबूट हो जाता है। इजी बज के कहने से पहले लॉन्च बटन दबा देती है, जिससे शिप का क्रिस्टल बाहर निकलकर गिर जाता है। बज उसे लाने जाता है, मगर एक रोबोट आकर क्रिस्टल को रोबोट के शिप पर ले जाता है। इजी बज से सॉरी कहती है। तभी जक वहां आ जाता है और बज को पकड़कर अपने स्पेसशिप में ले जाता है, जहां बज देखता है कि जक बज का ही भविष्य का रूप है। जक बज को बताता है मैं तुम्हारा 50 साल के आगे का रूप हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह हाइपर स्पीड हासिल करके टकानी प्राइम में वापस आया, मगर मुझे स्पेसशिप चुराने का इल्ज़ाम लगाकर कैद करना चाहा। मगर मैं भाग गया और एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ की टेक्नोलॉजी हैरान कर देने वाली थी। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया अगर क्रिस्टल को समय में आगे जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो पीछे जाने के लिए क्यों नहीं। हम कब तक यह सुनकर जीते रहेंगे कि जो हुआ उसमें हमारी गलती थी। हम समय में पीछे जाकर सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ेगी। बज कहता है नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो अलीसा ने जो एक शानदार जीवन बिताया है और उसकी फैमिली वे सब नहीं होंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम एक जैसा बिल्कुल नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मगर जक बज को रोबोट की मदद से पकड़ लेता है। इधर नीचे इजी शिप पर एक मशीन देखती है, जिसे दबाने से वे सभी जक के शिप पर पहुंच जाते हैं। उधर जक बज को बंदी बना लेता है और क्रिस्टल उससे लेकर मशीन में लगाने जाता है, मगर जक का सॉक्स जक पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है और बज को खोल देता है। बज मशीन से क्रिस्टल निकालकर सॉक्स के साथ कंट्रोल रूम में जाता है और ऑटो पायलट I-1 को 2 मिनट में शिप नष्ट करने का टाइमर सेट करने कहता है। इधर इजी अपने दोस्तों के साथ शिप पर आती है और सॉक्स के साथ बज को खोजने जाती है। मो और डार्बी रोबोट को रोकने जाते हैं। उधर जक बज के पास पहुंचकर ओल्ड सॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और बज को एक मशीन पर पटक देता है, जिससे वहां की ग्रेविटी खत्म हो जाती है और क्रिस्टल हवा में तैरने लगता है। बज जक पर हमला करता है, जिससे जक बेहोश हो जाता है। इजी बज को ढूंढ लेती है, मगर उनके बीच में स्पेस होता है, जिससे इजी बहुत डरती थी। बज इजी से कहता है मेरी मदद करो, मैं ये अकेले नहीं कर सकता। इधर मो और डार्बी एक बॉम्ब बनाकर उसे ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं ताकि दरवाज़ा बंद हो जाए और रोबोट को रोका जा सके। इधर इजी स्पेस के रास्ते बज की तरफ बढ़ती है। जक को होश हो जाता है और बज और जक में फिर से फाइट होने लगती है और जक शिप डिस्ट्रॉइंग टाइमर को रोक देता है, मगर इजी वहां आकर बज की मदद करती है और टाइमर को फिर से स्टार्ट कर देती है। इधर मो और डार्बी बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे रोबोट नष्ट हो जाते हैं। वे सभी बज के स्पेसशिप के पास पहुंचकर उसमें बैठते हैं। बज क्रिस्टल शिप में लगाने जाता है, तभी एक ज़ोरदार धमाका होता है और जक का शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है।
बज का शिप स्पेस में तैरने लगता है और बज अपने शिप पर आकर गिरता है। वह क्रिस्टल को शिप में लगाकर उसे उड़ाने लगता है। तभी जक वहां आकर शिप को डैमेज कर देता है और क्रिस्टल को निकाल लेता है। बज अपने स्पेसशिप के सीट को इजेक्ट कर क्रिस्टल पर फायर करता है, जिससे वह क्रिस्टल ब्लास्ट हो जाता है, जिससे क्रिस्टल और जक दोनों ही खत्म हो जाते हैं। बज गिरता हुआ इजी के शिप पर पहुंचता है, जो कि टकानी प्राइम के ग्रेविटेशनल फोर्स में प्रवेश कर गया था और अधिक स्पीड होने के कारण क्रैश होने वाला था, मगर बज और उसकी टीम मिलकर शिप को कंट्रोल कर लेते हैं और वे सुरक्षित उस प्लानेट पर लैंड करते हैं। तभी वहां कमांडर बर्नसाइड आ जाता है, जो बज से कहता है स्टार कमांड की प्रॉपर्टी लेकर भागने और अपने कमांडर का ऑर्डर ना मानने के जुर्म में तुम्हें सीधा जेल में ठूस देना चाहिए। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा है। तुम्हें तैयार करनी होगी हमारे लिए एक नई स्पेस रेंजर टीम, जो इस प्लानेट को प्रोटेक्ट करेंगे। तुम्हें हमारे बेस्ट सोल्जर को चुनकर ये काम करना होगा। बज कहता है आपका ऑफर अच्छा है कमांडर, मगर मैंने अपनी टीम चुन ली है। और वो इजी और इसको साथियों की तरफ देखता है। अगले सीन में बज, इजी, मो, डार्बी और सॉक्स को स्पेस रेंजर सूट में दिखाया जाता है, जिसे कमांडर बर्नसाइड कहते हैं। हमसे कुछ दूर सेक्टर 4 में कुछ हलचल दिखाई दे रही है, तुम सब वहां जाके पता करो। वे सभी शिप में बैठकर स्पेस में जाते हैं और यह फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। यह फिल्म रिलीज हुई थी 17 जून 2022 को। इसकी IMDb रेटिंग है 5.9। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद।